क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप मार्केट में सही एनालिसिस करने के बावजूद भी पैसा खो देते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक गलत ट्रेड आपके पूरे कैपिटल को हिला देता है और फिर आप सोचते रह जाते हैं कि गलती आखिर हुई कहाँ? और क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि शायद समस्या आपकी स्ट्रेटेजी में नहीं बल्कि आपके माइंडसेट में छुपी हुई है? मैं आपसे एक बहुत सच्ची बात कहना चाहता हूँ। मार्केट में ज्यादातर छोटे ट्रेडर हारते इसलिए नहीं हैं क्योंकि उन्हें चार्ट पढ़ना नहीं आता। वे हारते इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अपने कैपिटल की असली वैल्यू समझ में नहीं आती। वे हर ट्रेड को एक मौका मानते हैं अमीर बनने का, लेकिन बहुत कम लोग ट्रेडिंग को एक गेम ऑफ सर्वाइवल की तरह समझते हैं। मैंने अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में एक बात बहुत गहराई से सीखी है। मार्केट में असली स्किल पैसा कमाना नहीं है बल्कि अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही सिद्धांत धीरे धीरे एक छोटे ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देता है। आज इस वीडियो में मैं आपको वही सच समझाने वाला हूं जिसे समझने के बाद ट्रेडिंग को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। क्योंकि जब आप कैपिटल प्रोटेक्शन की फिलॉसफी को सच में समझ लेते हैं, तब मार्केट आपके लिए एक जुआ नहीं रहता बल्कि एक डिसिप्लिन्ड प्रोफेशन बन जाता है। और शायद यही वह मोमेंट है जहां से आपकी ट्रेडिंग जर्नी सच में बदल सकती है। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मेरी सोच बिल्कुल वही थी जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स की होती है। मुझे लगता था कि अगर मैं सही चार्ट पैटर्न समझ लूं, सही एंट्री पकड़ लूं और मार्केट की दिशा पहचान लूं, तो पैसा कमाना मुश्किल नहीं होगा। उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, प्रॉफिट। मैं हर दिन चार्ट को घंटों देखता था, नई नई स्ट्रेटेजी सीखता था और हर ट्रेड को एक बड़े मौके की तरह देखता था। लेकिन बहुत जल्दी मुझे एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ा जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक घटना बताना चाहता हूं। एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि मैंने मार्केट को समझ लिया है। मुझे अपने एनालिसिस पर बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस था। मैंने एक ट्रेड देखा जो मुझे लगभग परफेक्ट लगा। चार्ट पैटर्न क्लियर था, मार्केट का मोमेंटम भी उसी दिशा में दिखाई दे रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि यह ट्रेड जरूर सफल होगा। और यहीं मैंने वह गलती की जो लगभग हर छोटा ट्रेडर करता है। मैंने उस एक ट्रेड में अपने कैपिटल का बहुत बड़ा हिस्सा लगा दिया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, अगर यह ट्रेड सही गया तो मेरा अकाउंट बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। उस समय मुझे यह बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि मैं अपने पूरे ट्रेडिंग करियर को एक ही ट्रेड के भरोसे छोड़ रहा हूं। लेकिन मार्केट को हमारे कॉन्फिडेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ही समय बाद मार्केट ने अचानक दिशा बदल ली। मेरा ट्रेड धीरे धीरे नुकसान में जाने लगा। शुरुआत में मुझे लगा कि यह सिर्फ एक छोटा पुल बैक है। मैंने सोचा कि मार्केट थोड़ी देर में फिर मेरी दिशा में चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नुकसान बढ़ता गया और सबसे खतरनाक चीज जो उस समय हुई वह यह थी कि मैंने नुकसान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मेरे अंदर का अहंकार मुझे यह मानने ही नहीं दे रहा था कि मैं गलत हो सकता हूं। मैं बार बार अपने चार्ट को देखता था और खुद को समझाता था कि मेरा एनालिसिस सही है, बस मार्केट को थोड़ा समय चाहिए। लेकिन मार्केट किसी की उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलता। कुछ ही समय में मेरा नुकसान इतना बड़ा हो गया कि मेरे अकाउंट का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका था। जब मैंने आखिरकार उस ट्रेड को बंद किया, तब मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ पैसा नहीं खोया, बल्कि मैंने अपने ट्रेडिंग माइंडसेट की सबसे बड़ी कमजोरी देख ली थी। उस दिन मैंने एक बहुत गहरी बात समझी। समस्या मेरी स्ट्रेटेजी नहीं थी। समस्या यह थी कि मुझे कैपिटल की असली वैल्यू समझ में ही नहीं आई थी। मैं मार्केट को जीतने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने यह सोचा ही नहीं कि अगर मैं अपने कैपिटल को सुरक्षित नहीं रखूंगा तो मैं इस गेम में टिक ही नहीं पाऊंगा। यहीं से मेरी सोच धीरे धीरे बदलने लगी। मैंने अपने पुराने ट्रेड्स को दोबारा एनालाइज करना शुरू किया। मैंने देखा कि मेरे ज्यादातर नुकसान इसलिए नहीं हुए क्योंकि मेरा एनालिसिस गलत था। नुकसान इसलिए हुए क्योंकि मैंने एक ही ट्रेड में बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया था। उस समय मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि ट्रेडिंग का असली खेल प्रॉफिट कमाने का नहीं है,
बल्कि सर्वाइवल का है। अगर आपका कैपिटल सुरक्षित है तो मार्केट आपको हमेशा दूसरा मौका देता है, लेकिन अगर आपने एक ही ट्रेड में अपना बड़ा हिस्सा खो दिया तो आपके पास अगले मौके का फायदा उठाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। यहीं से मैंने एक नया नियम बनाना शुरू किया। अब मेरा फोकस बड़े प्रॉफिट पर नहीं था, मेरा पहला लक्ष्य था कैपिटल प्रोटेक्शन। मैंने खुद से कहा कि अगर मुझे इस मार्केट में लंबे समय तक टिकना है तो मुझे पहले यह सीखना होगा कि नुकसान को छोटा कैसे रखा जाए, क्योंकि मार्केट में सफल होने का रास्ता बड़े प्रॉफिट से नहीं बल्कि छोटे नुकसान से शुरू होता है। और जब मैंने इस सिद्धांत को समझना शुरू किया तब मुझे धीरे धीरे यह दिखाई देने लगा कि ज्यादातर छोटे ट्रेडर आखिर क्यों हार जाते हैं। जब मैंने अपने पुराने ट्रेड्स को गहराई से एनालाइज करना शुरू किया तब मुझे एक बहुत अजीब पैटर्न दिखाई देने लगा। लगभग हर नुकसान के पीछे एक ही कारण छुपा हुआ था। मैं हर ट्रेड को जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहा था। मेरे लिए हर ट्रेड एक ऐसा मौका बन जाता था जिसमें मुझे जल्दी से जल्दी बड़ा प्रॉफिट चाहिए होता था। यहीं पर ज्यादातर छोटे ट्रेडर वही गलती करते हैं जो मैंने की थी। जब किसी के पास छोटा कैपिटल होता है तो उसके दिमाग में एक बहुत खतरनाक विचार धीरे धीरे बन जाता है। वह सोचता है कि अगर वह एक या दो बड़े ट्रेड पकड़ ले तो उसका अकाउंट बहुत जल्दी बड़ा हो सकता है। यह विचार सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन यही सोच सबसे ज्यादा अकाउंट को खत्म करती है। मैं आपको एक बात साफ साफ बताना चाहता हूं। मार्केट में कोई भी ट्रेड इतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि आप उसमें अपने कैपिटल का बड़ा हिस्सा खतरे में डाल दें, लेकिन नया ट्रेडर अक्सर ऐसा ही करता है। उसे लगता है कि यह ट्रेड खास है, यह सेटअप दूसरों से अलग है, इस बार मार्केट जरूर उसी दिशा में जाएगा जैसा वह सोच रहा है, और इसी विश्वास के साथ वह अपने कैपिटल का बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में लगा देता है। यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि मार्केट की प्रकृति अनिश्चित होती है। चाहे आपका एनालिसिस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हर ट्रेड में अनिश्चितता हमेशा मौजूद रहती है। इसका मतलब यह है कि सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी भी हर बार सही नहीं हो सकती। जब मुझे यह बात समझ में आई तब मेरी ट्रेडिंग की सोच पूरी तरह बदलने लगी। मैंने खुद से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, अगर मार्केट हमेशा अनिश्चित है तो क्या मुझे हर ट्रेड में बड़े रिस्क के साथ प्रवेश करना चाहिए? और जवाब बिल्कुल स्पष्ट था, नहीं। यहीं से मैंने ट्रेडिंग को एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया। अब मैं हर ट्रेड को एक मौके की तरह नहीं देखता था, मैं हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखने लगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी एक ट्रेड मेरी सफलता या असफलता तय नहीं करता। ट्रेडिंग का परिणाम हमेशा कई ट्रेड्स की एक लंबी सीरीज से बनता है। जब आप इस सिद्धांत को सच में समझ लेते हैं तब आपके अंदर एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव होता है। आप हर ट्रेड के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना बंद कर देते। आप मार्केट से लड़ने की कोशिश नहीं करते, आप सिर्फ अपनी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। मैंने धीरे धीरे यह महसूस किया कि प्रोफेशनल ट्रेडर और छोटे ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर यही होता है। छोटा ट्रेडर एक ट्रेड में जीतना चाहता है, प्रोफेशनल ट्रेडर एक लंबी सीरीज में जीतना चाहता है। और जब आप लंबी सीरीज के नजरिए से ट्रेडिंग को देखते हैं तब एक चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है, आपका कैपिटल। क्योंकि अगर आपका कैपिटल सुरक्षित है तो आप उस लंबी सीरीज का हिस्सा बने रह सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ गलत ट्रेड्स में ही अपना बड़ा हिस्सा खो दिया तो वह सीरीज आपके लिए वहीं खत्म हो जाती है। यहीं से मुझे धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि ट्रेडिंग में असली ताकत स्ट्रेटेजी में नहीं बल्कि रिस्क को कंट्रोल करने की क्षमता में होती है। और इसी समझ ने मुझे ट्रेडिंग के एक और गहरे सिद्धांत की तरफ ले जाना शुरू किया, रिस्क मैनेजमेंट का असली मतलब क्या होता है। जब मैंने यह समझना शुरू किया कि ट्रेडिंग में असली ताकत रिस्क को कंट्रोल करने में है, तब मैंने अपने आप से एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा, आखिर रिस्क मैनेजमेंट का असली मतलब क्या है? क्योंकि ज्यादातर लोग जब रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वे सिर्फ एक ही चीज का जिक्र करते हैं, स्टॉप लॉस। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने का नाम नहीं है। असली रिस्क मैनेजमेंट उस निर्णय से शुरू होता है जो आप ट्रेड लेने से पहले करते हैं। मैं आपको समझाता हूं।
जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में एंट्री लेता है तो उसका पूरा फोकस इस बात पर होता है कि वह कितना प्रॉफिट कमा सकता है। वह टारगेट के बारे में सोचता है, बड़े मूव के बारे में सोचता है और अपने दिमाग में यह कल्पना करने लगता है कि अगर यह ट्रेड सही चला तो उसका अकाउंट कितना तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच बिल्कुल अलग होती है। वह सबसे पहले यह तय करता है कि अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो वह कितना नुकसान स्वीकार करने के लिए तैयार है। यह निर्णय ट्रेड लेने के बाद नहीं, बल्कि ट्रेड लेने से पहले किया जाता है, क्योंकि मार्केट में प्रवेश करने के बाद भावनाएं बहुत जल्दी नियंत्रण खो देती हैं। मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में एक बहुत महत्वपूर्ण नियम बनाया था। किसी भी ट्रेड में प्रवेश करने से पहले मुझे यह स्पष्ट होना चाहिए कि मेरा अधिकतम नुकसान कितना हो सकता है। अगर वह नुकसान मेरे कैपिटल के लिए सुरक्षित सीमा के अंदर है, तभी मैं उस ट्रेड को लेता था। इस नियम ने मेरी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल दिया। पहले मैं हर ट्रेड को लेकर तनाव महसूस करता था। मार्केट का हर छोटा मूव मेरे अंदर डर या उत्साह पैदा कर देता था। लेकिन जब मैंने पहले से अपने रिस्क को स्वीकार करना शुरू किया, तब मेरे अंदर एक अजीब शांति आने लगी, क्योंकि अब मुझे पता होता था कि सबसे खराब स्थिति में भी मेरा नुकसान सीमित रहेगा। यहीं पर ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण माइंडसेट विकसित होता है। आपको यह स्वीकार करना होता है कि मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगा। कोई भी एनालिसिस, कोई भी स्ट्रेटेजी और कोई भी इंडिकेटर आपको हर बार सही नहीं बना सकता। लेकिन अगर आप अपने रिस्क को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तो आप उस अनिश्चितता के बावजूद भी लंबे समय तक मार्केट में टिक सकते हैं। और यही वह बिंदु है जहां से ट्रेडिंग धीरे धीरे एक भावनात्मक खेल से निकलकर एक डिसिप्लिन्ड प्रोफेशन बनना शुरू होती है। क्योंकि जब आपका रिस्क नियंत्रित होता है, तब आपका माइंडसेट भी स्थिर रहने लगता है। और यहीं से एक ट्रेडर धीरे धीरे प्रोफेशनल सोच की तरफ बढ़ने लगता है। जब एक ट्रेडर रिस्क को स्वीकार करना सीख लेता है और अपने कैपिटल को सुरक्षित रखने की आदत बना लेता है, तब उसके अंदर धीरे धीरे एक नया माइंडसेट विकसित होने लगता है। यह वही जगह है जहां एक सामान्य ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का अंतर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। अपने शुरुआती दिनों में मैं भी यही सोचता था कि एक सफल ट्रेडर वह होता है जो हर बार सही हो। मुझे लगता था कि अगर मेरा एनालिसिस मजबूत है तो मुझे लगभग हर ट्रेड में जीतना चाहिए। लेकिन समय के साथ मुझे यह समझ में आया कि यह सोच ही सबसे बड़ी गलतफहमी है। मार्केट में कोई भी व्यक्ति हर बार सही नहीं हो सकता। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की असली ताकत यह नहीं होती कि वह हर ट्रेड में सही हो जाए। उसकी असली ताकत यह होती है कि वह गलत होने के बावजूद भी अपने कैपिटल को सुरक्षित रख सके। मैंने जब इस सिद्धांत को समझना शुरू किया, तब मैंने अपने ट्रेडिंग बिहेवियर को ध्यान से देखना शुरू किया। मैंने पाया कि जब भी मैं एक ट्रेड को लेकर भावनात्मक हो जाता था, तब मैं अक्सर ऐसे निर्णय लेने लगता था जो मेरे कैपिटल के लिए खतरनाक होते थे। कभी मैं नुकसान की भरपाई करने के लिए जल्दी जल्दी नए ट्रेड लेने लगता था। कभी मैं एक गलत ट्रेड को बंद करने में देर कर देता था, क्योंकि मुझे उम्मीद होती थी कि मार्केट वापस मेरी दिशा में लौट आएगा। और कभी कभी मैं सिर्फ इस वजह से ट्रेड ले लेता था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं पिछले नुकसान को तुरंत रिकवर कर सकता हूं। लेकिन यह सब व्यवहार एक चीज को साबित करता है, उस समय मेरा माइंडसेट स्थिर नहीं था। प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट इससे बिल्कुल अलग होता है। वह मार्केट को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ अपने निर्णयों को नियंत्रित करता है। उसके लिए हर ट्रेड सिर्फ एक छोटा निर्णय होता है, कोई बड़ी लड़ाई नहीं। वह जानता है कि कुछ ट्रेड गलत होंगे, कुछ ट्रेड सही होंगे, लेकिन अगर उसका रिस्क छोटा है और उसका अनुशासन मजबूत है, तो समय के साथ उसका कैपिटल स्थिर तरीके से बढ़ सकता है। यही वह सोच है जो ट्रेडिंग को एक जुआ बनने से रोकती है और उसे एक प्रोफेशन में बदल देती है। जब एक ट्रेडर इस स्तर की समझ तक पहुंच जाता है, तब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य सिर्फ एक ही रह जाता है, अपने कैपिटल की सुरक्षा। क्योंकि अंत में ट्रेडिंग की पूरी यात्रा एक ही सिद्धांत के आसपास घूमती है। अगर आपका कैपिटल सुरक्षित है, तो आपके पास हमेशा मार्केट में बने रहने का अवसर है। और मार्केट में बने रहना ही वह चीज है
जो एक छोटे ट्रेडर को धीरे धीरे अनुभवी और स्थिर ट्रेडर में बदल देती है। जब एक ट्रेडर इस स्तर तक पहुंच जाता है कि वह अपने निर्णयों को नियंत्रित कर सकता है और अपने कैपिटल को सबसे पहली प्राथमिकता देने लगता है, तब उसकी ट्रेडिंग की पूरी दिशा बदलने लगती है। अब वह मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह खुद को नियंत्रित करने पर ध्यान देता है। और यही वह जगह है जहां से असली प्रोग्रेस शुरू होती है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक गहरी बात बताना चाहता हूं। ट्रेडिंग में सफलता किसी एक बड़ी स्ट्रेटेजी से नहीं आती। सफलता धीरे धीरे बनती है, छोटे छोटे सही निर्णयों से, मजबूत डिसिप्लिन से और सबसे ज्यादा कैपिटल प्रोटेक्शन से। क्योंकि मार्केट हमेशा मौके देता है। हर दिन नए सेटअप बनते हैं, नए मूव बनते हैं और नई संभावनाएं पैदा होती हैं। लेकिन इन मौकों का फायदा सिर्फ वही ट्रेडर उठा सकता है जिसके पास अभी भी कैपिटल बचा हुआ है। यही कारण है कि मैंने हमेशा एक सिद्धांत को सबसे ऊपर रखा। मेरा पहला लक्ष्य कभी भी बड़ा प्रॉफिट कमाना नहीं था। मेरा पहला लक्ष्य यह था कि मेरा कैपिटल सुरक्षित रहे। जब आपका कैपिटल सुरक्षित रहता है, तब आपका माइंडसेट भी शांत रहता है। आप हर ट्रेड को लेकर बेचैन नहीं होते। आप मार्केट के पीछे भागते नहीं हैं। आप धैर्य के साथ सही मौके का इंतजार करते हैं और धीरे धीरे यही धैर्य आपको एक ऐसे स्तर पर ले जाता है जहां ट्रेडिंग आपके लिए भावनात्मक संघर्ष नहीं रहती, बल्कि एक शांत और नियंत्रित प्रक्रिया बन जाती है। मैं हमेशा यह कहता हूं कि मार्केट में टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि समय के साथ आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपका माइंडसेट मजबूत होता है और आपकी समझ गहरी होती जाती है। इसलिए अगर आप सच में एक छोटे ट्रेडर से एक स्थिर और समझदार ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आज से एक ही नियम अपने अंदर मजबूत कर लीजिए। अपने कैपिटल को हमेशा सुरक्षित रखिए, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज वही ट्रेडर बनाता है जो लंबे समय तक इस गेम में बना रह सकता है। और अगर आप ट्रेडिंग माइंडसेट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और कैपिटल मैनेजमेंट की ऐसी ही गहरी समझ सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम ट्रेडिंग को सिर्फ चार्ट और इंडिकेटर से नहीं, बल्कि माइंडसेट और डिसिप्लिन के स्तर पर समझते हैं। हो सकता है आज की इस समझ ने आपके अंदर ट्रेडिंग को देखने का नज़रिया थोड़ा बदल दिया हो। और अगर ऐसा हुआ है, तो याद रखिए, यही बदलाव आपकी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है।